नमस्कार। इस समय हम कैथल की पुरानी अनाज मंडी में हैं, जहां पर 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद है वो शुरू होनी है। गेहूं की खरीद इस बार कैसे होगी? आड़तियों के थ्रू होगी या किसानों के खाते में सीधी पेमेंट जाएगी? इस बारे में बात करते हैं। पुरानी अनाज मंडी के प्रधान हैं श्याम बहादुर खुरानिया जी, उनसे कि इस बार जो गेहूं की खरीद है वो कैसे होगी। प्रधान जी, अब की बार गेहूँ की खरीद होनी है 1 अप्रैल से, तो कैसे होगी? आड़तियों के थ्रू होगी या किसानों के खाते में सीधी? सरकार कहती है जी हम खरीद तो करेंगे आड़तियों के थ्रू, जी पेमेंट सीधी डालेंगे हम किसान के खाते में। जी। किसान ये कहते हैं जी हमें हमारे खाते में ना पाओ, हम बैंकों में तंग हो जाते हैं जी हमें पेमेंट, जी हमारी पेमेंट आड़तियों के थ्रू होनी चाहिए। जी लेकिन नहीं मानती सरकार। सरकार कहती है भी चलो ठीक है, जी सीधी बात, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी ऑब्जेक्शन तो हमें इस बात का है जो गवर्नमेंट परचेज करेगी आड़तियों के थ्रू, जी कल उसकी जो आड़त है दामी है वो कैसे देगी, किस सिस्टम से देगी। कल जो माल उठना है वो किस तरह उठेगा, ना कोई ट्रांसपोर्ट का भी कोई प्रोग्राम है ना किसी चीज़ का है। नहीं, वो तो सीएम साहब ने बोल रखा है 48 घंटों के अंदर। 48 नहीं, सीएम साहब ने तो पिछले साल भी कहा था भाई 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर देंगे। 3 महीने हो गए पेमेंट ही नहीं आई। और एक पिछले साल का हमारा जो ब्याज काटा गया है लेट पेमेंट देने का किसान के, तो ना वो किसान के खातों में गया ना आड़तियों के खाते में आया। तो ये पॉलिसियाँ जो बनाती है गवर्नमेंट, बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो गवर्नमेंट को कहेगी या आपने कड़क तलवानी हम तोल देंगे, उठानी है उठवा भी देंगे, लेकिन हमारा भी तो कोई बेनिफिट हमें दे सरकार। अब की बार भी स्पष्ट कर दिया है कि सीधी जो पेमेंट है किसानों के खाते में देंगे। लेकिन अगर जो पेमेंट किसानों के खाते में जाती है तो आड़तियों को क्या नुकसान है? आड़तियों का ये नुकसान है जो आड़तियों ने भुगतान कर रखा है वो भुगतान नहीं आ सकता। जो आएगा जो ठीक है जिम्मेदार देंगे पेमेंट तो किसी तरह, लेकिन हमें तो दिक्कत आ गई ना, हमारी इकट्ठी पूंजी चली गई। आड़त तो मिलेगी। आड़त का कहते तो है, पक्का तो नहीं कोई कह सकते हैं, कोई लिखत तो नहीं इन्होंने दी हमें सरकार ने भी हम आड़, वो तो कहती है आड़ देंगे। मतलब कोई गाइडलाइन आई हो सरकार की? कोई अभी कोई नहीं है गाइडलाइन, नहीं है जी हम आदामी देंगे आप कणक हमारी। और मैसेज वगैरह जो ऑनलाइन मेरी फसल मेरे भी हो रहा है जो मैसेज देते हैं। अब जिम्मेदार कहता है जी बताओ मेरे पे 4 किले है और मेरा नंबर आ जाए 10 दिन पहला और मेरी कणक ना हो तैयार, मैं कहाँ जाऊँगा? मान ले कैसे करें जमींदार? जो जिम्मेदार तो नहीं कहते हैं जी हमारी तो कणक सीधी मंगाओ मंडियों में और हमारी आड़तियों के थ्रू बेचो, पेमेंट चाहे हमारे खाते में गिर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैसेज वाला क्या सिस्टम रहेगा? मैसेज का ये है, उनके पास मैसेज आएगा भाई आप इतने क्विंटल कणक मंडी में लेके आओ। अब एक के 10 किले है, 30 क्विंटल कह दिया लेके आओ। 30 क्विंटल वो कैसे ले आएगा पहले बताओ? 30 क्विंटल का कौन सी ट्राली पकड़ेगा, भाड़ा पकड़ेगा? क्या दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की दिक्कत है। तो आड़तियों का क्या रुख रहेगा? आड़तियों का है जो आड़तियों के साथ सरकार मिलके चलेगी, पूरी कोऑपरेट करेगी। नहीं तो हम तो जो चलेगा ना, हम तो लंबा चलिए सफर, हम फिर सरकार के खिलाफ जाएंगे। प्रधान जी, जो सीजन से पहले मतलब मंडी में जो सुविधाएं हैं खरीद से शुरू होनी, जैसे सफाई का ठेका, उठान का ठेका, तो ये पूरी है मंडी में? ये पूरा कर दिया मार्केट बोर्ड ने। वो बोले जी हमें बताओ क्या दिक्कत है आपको जी। हमारे रोशन लाल जी हैं कैटरी मार्केट कमेटी कैथल जी, हमने उन्हें एक बार कहा मुझे हमारी ये व्यवस्था कराओ, उन्होंने व्यवस्था कराई। मेरी सड़क खराब थी, सड़क भी बनवा दी जी, सब कुछ। मेन चीज़ तो ये अभी हमारा लोडिंग का और कणक घेरने का सिस्टम नहीं है हमारे पास जी। जैसे पिछले साल है जी, कणक नंबर पहुंच गया, आ गया जी किसान की डेयरी तोल दी। पोर्टल में नू दिक्कत आती है, उनके पास जो पोर्टल पे बंदे हैं ना वो बहुत कम होते हैं जी। भीड़ लग जाती है, आई फार्म जनरेट कराओ, जे फार्म जनरेट कराओ, फिर उसके बाद पेमेंट आएगी। आप 4 दिन खराब हो जाता है, कहाँ तक कराएंगे जनरेट बताओ? और एक सीएम साहब ने बोला 48 घंटे के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती 9% ब्याज देंगे, तो पीछे वाला जो ब्याज आपको मिल गया। 48 घंटे की तो आज कह रहे हैं, अब 72 घंटे की पेमेंट नहीं हुई। 72 घंटे में नहीं हुई, 15 दिन में, 20 दिन में हम पेमेंट लेते रहे। जिम्मेदार हमें कहते ला जी पेमेंट दो, भाई पेमेंट आवेगी तो आपने दे देंगे, हमारे पास तो कोई पेमेंट आई हो हमें बताओ, आप ले आओ। जो हम एजेंसी के ऑफिसरों के पास जाते हैं, चाहे वो DFSC है, चाहे एफएड है, चाहे सोसाइटी कोई भी है, वो कहते हैं जी हमने तो ऊपर भेज दी पेमेंट बिल बना के, आप ऊपर पता करो, उरे से ऊपर बोलो किसको मिले जाके। डीसी साहब ने मीटिंग भी ली है अधिकारियों की भी, आप भी बुलाए होंगे, तो उसमें क्या फैसला लिया? और वो बोले जी देखो आपको हर चीज़ की सुविधा देगा प्रशासन जी। मैं जी बहुत मेहरबानी जी, लेकिन पेमेंट जाएगी सीधी किसान के खाते में जी, आपकी दामी मिलेगी आपको। मैं जी ठीक है जी,
जो 48 घंटे का 9% ब्याज तो दे देंगे, पिछला ब्याज तो दे दो जो उन्होंने काट रखा आड़तियों से, वो ब्याज कौन देगा? करोड़ों रुपए ब्याज के काट रखे हैं, किसान के खाते में नहीं गए, हमारे से कटे, वो पैसा गया कहाँ? एक ये जो जनरेट होंगे फार्म, पेमेंट सीधी गवर्नमेंट करेगी, जो नहीं पहुंचेगी किसी जिम्मेदार की, उसका हम कैसे सिस्टम बनाएं? बिल तो हमने काटा है, अब डीएफएससी वजह जी ये पेमेंट नहीं आ रही 15 दिन तक, वो कह देगा जाओ चंडीगढ़ पता कर लो, तो कैसे कर लेंगे? तो मतलब दिक्कतें आएंगी इसमें। दिक्कतें, मेरी तो यही सलाह है, बीसीपी को ये परचेज दे, वो सारा काम करती थी पहले भी और करने को तैयार भी है। ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, एसोसिएशन होती है मंडी के अंदर, उसको सरकार की जो एजेंसियाँ हैं अलॉट कर देती हैं कि आप हमारी परचेज करें, बारदाना हम देंगे आपको, सब कुछ देंगे, वो हमें इस नाम से 50 पैसे 60 पैसे कमीशन दे देती है काम करने के नाम के। बीसीपीए कई साल से इन्होंने ख़त्म कर दिया। आड़ती बोलो कौन तो जनरेट करा के लाएगा, ट्रैली तरवाएगा या आई फार्म बनवा के ले आएगा, क्या ले आएगा? सारा काम आड़तियों के ऊपर गिर दिया, पेमेंट सीधी किसान के खाते में।